इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आज खिलती ये कलियां खुशी हो पर स्वागतम 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 आचार्य विद्यासागर चरण पखारे हम पलक पावड़ा सुबधाए हम कृपा महती कराई न भूलेंगे हम स्वागतम स्वागतम के लिए खास नंदन की खुशी है परम स्वागतम 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 आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, और भावना लेकर आए हैं कि आचार्य भगवान के मंगल चरण भाटापारा में भी पड़े, ऐसी भावना के साथ आए हैं। मगर आचार्य भगवान किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बता सकते। सब भाव आशीर्वाद वो मेरे सिर पर रख दो बाबा, वो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए, अपना आशीर्वाद बाबा हमको दीजिए, अपना आशीर्वाद। आज की पूजन का सौभाग्य इतना अतिशय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव सत् सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अमल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया है, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बने थे हम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त कराया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुजिए, जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय छुड़ा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांध घात रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर
जगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांतकार विनाशनाय दीपम निपामिति। इन अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निपामिति। हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, चाहे छाई अंधेरी रात, गुरुवर हमको दीजिए होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसा आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनप प्राप्ताय अर्घम निपामिति। अरो बाबा आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा। गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत आओ बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हर भेटने आया हूँ, हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुणकार परमेश्वरी के पावन पुरी चरणों में जय माला पूर्णार्घम निपामिति। हम सभी अपने स्थानों। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की अष्टानिका महापर्व की। भूल गए आप? भूल गए। अब ध्यान अग्निकर कर्म कलंक सबे जहे, नित्य निरंजन देह स्वरूपी है रहे। सिद्धों की आराधना का यह प्रसंग चल रहा है, कल से प्रारंभ हो गया है, जिसको जैन दर्शन में अष्टानिका पर्व कहते हैं। अढ़ाई का बोलते हैं राजस्थान में, हैं अठाई। ध्यान अग्निकर कर्म कलंक सबे जहे। हे भगवान, आपने अग्नि जलाई। कौन सी अग्नि? ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा आपने उन सभी को नष्ट कर दिया। अभी आपने भाड़ापारा जैन समाज और भी पूरी जैन समाज आसपास के यहाँ आई है ना, भक्तिभाव से आचार्य की पूजन की आप सभी ने, उसमें आपने धूप चढ़ाई, तब क्या बोला आपने? रिपुदल है मोह कर्म कलंक सबे जहे, नित्य निरंजन देह स्वरूपी है रहे। क्योंकि जब तक शरीर है, जब तक कर्म है, तब तक शरीर है। कर्म नष्ट हो जाएंगे, शरीर भी नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपका ज्ञान रूपी शरीर ही रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह से आपने कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त किया है। वह फल हमको भी प्राप्त हो, इसलिए हम सिद्धों की आराधना, प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना करते हैं। कल जब प्रसंग चल रहा था, जब आचार्य ने बताया था कि यह तो मोक्ष मार्ग है,
यहाँ पल पल पर परीक्षा होती रहती है। यहाँ पर तो हर समय परीक्षा होती रहती है। उस समय तो परीक्षा को प्रसंग में कोई अच्छी बात याद आ गई कि जो संचालन कर रहे हैं ना, जो भक्तिभाव से पूजा कर रहे हैं, कब से 8-9 महीने से दोनों कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना, पिच होती है, एक छोर यहाँ रहता है, एक छोर यहाँ रहता है। इसे एक छोर पे यहाँ ये रहते हैं, एक छोर में ये रहते हैं। ये 8-9 महीने से भगवान की गुरु की पूजन भक्ति में लगे रहते हैं, लगे हैं। सब देखा होगा आप लोगों ने। एक दिन इन्होंने आके बोला, हमसे कहा कि महाराज जी हम अपने स्टूडेंट की लाइफ की बात बता रहे हैं। कौन सी बात बता रहे हैं आप? कि हमारे साथ में एक साथी था, वो इतनी पढ़ाई करता था, इतनी पढ़ाई करता था, इतनी पढ़ाई करता था, कितनी पढ़ाई करता था, इतनी पढ़ाई करता था कि भोजन करना भी भूल जाता था। तो बाजू वाले कम नहीं है, उन्होंने क्या बताया, आसपास लगा है राजनाथ गांव में लगे हुए ना, उसने क्या बताया, वो कहने लगे महाराज जी हमारे साथ में एक व्यक्ति ऐसा था, दोस्त सा मित्र था कि इतनी पढ़ाई करता था, इतनी पढ़ाई करता था, इतनी पढ़ाई करता था कि वो पानी पीना भी भूल जाता था। वो पानी पीना भी भूल जाता था। हमने इन दोनों अपनी बात तो बोल दी, अब नंबर हमारा है, मैं क्या बोलूं। तो फिर मैंने कहा भाई ऐसी बात है, हमारे साथ एक व्यक्ति ऐसा पढ़ता था, ऐसा पढ़ता था, इतनी पढ़ाई करता था, इतनी पढ़ाई करता, इतनी पढ़ाई करता था कि परीक्षा देना ही भूल जाता था। जिसके सिर पर जुनून रहता ना, जुनून सवार रहता है, जोश रहता है, उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं हमको जोश के साथ में होश भी रखना चाहिए। हम प्रभु की पूजा भक्ति ऐसा कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे कि हम जब जलाने भूल गए। ऐसा नहीं करना। हम इतने भक्ति मगन हो गए, भक्ति में पूजन में मगन हो गए, पूजन में हम जब चलाना ही भूल गए। जोश के साथ में होश भी रहना आवश्यक होता है, क्योंकि अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा की उपासना करते हैं, उस हिसाब से करते हैं, प्राणिक दया करते हैं। एक अब्राहम लिंकन का बहुत अच्छा प्रसंग आपको बता रहे हैं कि उस समय एक समान से परिवार से संबंध उनका था। अपनी पुरुषार्थ से और अपने दया प्रेम से वह कहां से कहां पहुंच गए, एक बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति बन गए। और जब एक बार कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको एक जीव देखा जो कि नाली में फंसा हुआ था। उन्होंने उसको निकालने समय लग गया, कपड़े भी खराब हो गए। सभी ने उनसे जब वह वापस अपने जो जहाँ उनकी विधानसभा राज्यसभा जो होता है वहाँ पहुँचे, और कीचड़ जो रहता है उसमें, सुअर के उसमें, उसने झड़कार किया तो पूरे कीचड़ कपड़ों में भी आ गया। उसी अवस्था वहाँ पहुँच भी गए। सबने बोला इतने बड़े राष्ट्रपति पद पर आप होकर के और आप क्या 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 करके आ गए हैं, वैसे विलम्ब भी हो गया है और कभी आपको विलम्ब हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये विलम्ब नहीं हुआ है, मैंने प्राणी की रक्षा की है। एक जीव नाली में फंसा हुआ था, उसको उसके मैंने प्राण बचाए हैं। ऐसी करुणा भावना रहती है जिसके मन में, वह इसी पद पर पोस्ट में आगे बढ़ सकता है। इसलिए अहिंसा की उपासना करना बहुत आवश्यक होता है। उन्हीं वहीं पे राष्ट्रपति हुए एक हैं, जॉर्ज वाशिंगटन हुए हैं। तो पहले जो राजा रहते थे ना, वह प्रजा का ध्यान कैसे रखते थे, खुद सर्वेक्षण करते थे कि कहाँ कुछ समस्या तो नहीं है। अपने अधिकारियों पर भरोसा तो रहता था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आत्मसंतुष्टि के लिए परीक्षा लेनी भी पड़ती है, खुद निरीक्षण करना भी पड़ता है। हम लोग के संग में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने हिसाब से कमरे में रहते मर जाते हैं ना, कभी आचार्य महाराज जी भी राउंड पर निकल आते हैं। आपको घर की बात बता रहे हैं, अंदर की बात बता रहे हैं। उनको विश्वास है कि सभी महाराज जी अपना धर्म कर रहे होंगे, तब भी वह कभी आचार्य महाराज जी जब संघ बड़ा था तब की बात बता रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो उस समय वाशिंगटन जो थे वह अपने राउंड पर निकले थे, वो घोड़े पर सवार थे। कि ऐसा दुनिया की रीति है कि जिनके पास कुछ घोड़े गाड़ी नहीं है, जो पैदल चलते हैं, नहीं हम लोग गाड़ी है क्या? किसी ने पूछा आचार्य से, आचार्य ऐसा कोई भी घोड़ा गाड़ी कोई भी गाड़ी नहीं है? किसने कहा नहीं हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास गाड़ी है। तो कौन सी गाड़ी दिखती नहीं है? हमारे पास 11 नंबर की गाड़ी है।
ये कोई क्या होता है ये? हाँ, जिनके पास घोड़ा गाड़ी नहीं है वो घोड़ा बेचकर सोते हैं, जिनके पास सब कुछ घोड़ा गाड़ी है वो सो नहीं पा रहे हैं। दुनिया की रीत ऐसी ही है कि जहाँ पर सुख होना चाहिए वहाँ दुख होता है, जहाँ दुख होना सुख। उसका मूल कारण क्या है कि हमने सुख को सच्चा मान रखा है। जो वैभव सामने दिख रहा है, सांसारिक सुख दिख रहा है, उसको सही मान रखा है। वास्तव में सुख तो सुखाभास है, सुख का आभास दिलाने वाला है, लेकिन ये सब बाद में नष्ट होने वाले हैं। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानव पावक में घी डाला। जिसके मन में ऐसी विचारधारा चलती रहती है, ऐसी जो भावना भाता रहता है, वह आगे जाकर के इसी प्रकार से कार्य कर सकता है। तो वह वाशिंगटन जो थे वो घोड़े पर बैठ करके देख रहे थे और कुछ लोग किसी लकड़ी के गट्ठे को या कोई बड़ा कोई बंडल होगा उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अब 6-7 लोग उसको करने का प्रयास कर रहे थे, वस्तु ऊपर उठ नहीं रही थी। जिस गंतव्य को पहुंचाना चाहते थे वहां पहुंच नहीं पा रही थी। वहां पर एक आदमी की और जरूरत थी, वो एक आदमी हाथ लगा देता तो वस्तु वहां पहुंच जाती। अब उनके जो सुपरवाइजर था उनको देखने वाला था, जिसको कहते हैं ठेकेदार। सुन रहे ठेकेदार? जिसको कहते हैं ठेकेदार। अब ठेकेदार खड़ा था, वो कह रहा था मैं इसको चढ़ाओ और चढ़ाओ, जो चढ़ी नहीं था। एक आदमी की और जरूरत थी। अब राष्ट्रपति वाशिंगटन वहां से निकले, उन्होंने देखा इस सामग्री ऊपर चढ़ नहीं पा रही है, जो भी सामग्री लकड़ी का गट्ठा होगा या कोई बंडल होगा जैसा भी। तो उन्होंने ठेकेदार से उनसे कहा भैया आप इसमें हाथ लगा दो, इसमें हाथ लगा दो, ऊपर चढ़ जाएगा। मैं क्यों हाथ लगाऊं? मैं तो इनका सुपरवाइजर हूँ, मैं इनकी देखरेख में रखा हूँ, इनको ऊपर चढ़ाना चाहिए। कोई बात नहीं। वह राष्ट्रपति वाशिंगटन ऐसा नहीं समान व्यक्ति था, राष्ट्रपति पद में था। वह अपने घोड़े से उतरा और उतरने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन मजदूरों के साथ में दे करके और ऊपर चढ़ा करके हाथ लगाया। तो एक की जरूरत थी, वो तो इंसान है ना, उन्होंने उस सामग्री को स्थान पर सामग्री पहुंच गई। ठेकेदार खुश हो गया कि हमारा काम हो गया, सब हो गया। और जब राष्ट्रपति वापस जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा, उस ठेकेदार से कहा कि जब जरूरत पड़े तो हमको बुला लिया करना। क्या कहा उन्होंने? हमको याद कर लेना। और उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड जो भी था ना उस समय परिचय, उन्होंने उसके लिए दिया। जैसे ठेकेदार ने पढ़ा, अरे इस राष्ट्र के इस राष्ट्रपति हैं जो कि सेवा के लिए कार्य के लिए इतने आगे बढ़ चुके हैं। उसने तुरंत ही बाबा क्षमा मांगी, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया कि वास्तव में हमारा कर्तव्य क्या होता है। दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना ही इस मानव का धर्म है। और ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जो अपने कार्यों से भी हम सबको शिक्षा देते रहते हैं। जिस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक ऐसा सुयोग्य शिष्य बनाया, उनको ऐसी शिक्षा दी, ऐसी दीक्षा दी, क्योंकि आज हमारे सामने संत शिरोमणि के रूप में यहाँ पर जग में विख्यात हैं। तो उस समय जब एक पुस्तक निकली थी प्रमाणांजलि आचार्य संयम महोत्सव पर, उस समय सबने सोचा कि ये पुस्तक क्या आवश्यकता निकालने की, हमको तो आचार्य श्री का गुणगान करना चाहिए। तो उस समय कहा नहीं, आचार्य श्री को सही शिक्षा देने वाले कौन थे, ऐसे गुरु को भी तो याद रखो। ऐसे गुरु ज्ञान सागर महाराज जी हैं, उन्होंने तपोवृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं और से साथ में ज्ञान वृद्ध भी हैं। ऐसे उन्होंने शिक्षा दी आचार्य श्री के लिए कि आचार्य श्री ने अपनी चर्या के द्वारा हम सबके लिए यह आदेश प्रस्तुत किया। उस पर प्रतियोगिता भी बता रहे थे, ज्ञान से प्रतियोगिता है जिसमें हम सब देखेंगे कि किस तरह से ज्ञान सागर महाराज जी का व्यक्तित्व कर्तव्य था कि उन्होंने अपने उस उम्र के इस पड़ाव में भी ऐसा धर्म ध्वजा, अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराने के लिए ऐसे आचार्य महाराज दीक्षित करके हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया। तो www.guru पर अब
आज अगर 2 दिनों से बची है प्रतियोगिता, जिसमें हम ज्ञान साहब महाराज जी की उनका आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे। उन्होंने क्या शिक्षा दी उसको हमको सीखना है, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी वस्तु होती है। ये शिक्षा जो है हमको अंतिम समय तक ले जाने वाली है। शिक्षा व्रत होते हैं श्रावकों के, शिक्षा व्रत होते हैं ना, जो हमको आगे मुनि बनने की, आर्यका बनने की शिक्षा देते हैं, मोक्ष मार्ग बनने की शिक्षा देते हैं। कल आज हम लोग विश्राम कर रहे थे, कल रात्रि में विद्यालय था, वहाँ के जो खैरागढ़ के छुई खदान की एक राजपूत बालिका थी जो कि बीओ हैं, और गुरु से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद, और कहा कि हमको इस ढंग से आप आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी जगह शिक्षा कार्यक्रम अच्छे से कर सकें, इन बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे 550 बच्चे वहाँ पर आकर के गुरु से उन्होंने सबने आशीर्वाद लिया। इसलिए अच्छी शिक्षा अच्छा जीवन बनाती है। शिक्षा का जीवन बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हमेशा शिक्षा को आगे रखना चाहिए। यही ज्ञान सागर महाराज जी ने हम सबको बताया था, तो हमेशा ज्ञान की हमेशा आराधना करते रहते थे, और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उसका 28 पर्व है, अष्टांगी का पर्व हमारे सामने है। इसलिए ध्यान के द्वारा भगवान आपने ऐसी अग्नि जलाई, कब मैं नष्ट हो गए, हमारा मौका कब आएगा, अवसर कब आएगा कि हम भी इसी ढंग से प्राप्त करें। वे कहते हैं बेटा चिंता मत करो, ऐसी लगे रहो, माहौल बनाए रखो, सुबह जरूर होगी। एक भाटा पार वाले आए ना, श्रीगुण कर रहे थे, माहौल बनाए रखो, सुबह जरूर होगी। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की। सभी से एक सूचना है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भारत वर्ष के लोगों से निवेदन है, सभी भक्तगणों से, प्रणामांजलि पुस्तक पर आधारित आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता 20, 21 और 22 नवंबर को सिर्फ 3 दिनों पर निःशुल्क प्रतियोगिता है, जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। आप सभी लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप सभी महानुभाव का निवेदन, आचार्य भगवान के सत्संग की आहारचर्या का समय हो चुका है। जो बिना सोला में है सभी एक साइड हो जाएं, सोले वाले